आज की कहानी पुणे के निवासी रामभाव की है। अंगूठा छाप रामभाव पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली थे और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर थे। रामभाव घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर करने लायक पैसा बच जाता था। वह मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में वह दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन रामभाव पर पुणे निवासी निनाद वेंगलुकर की नज़र पड़ी। निनाद ने रामभाव को अपने घर के बगीचे की देखरेख के लिए रखा। रामभाव मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के वे कितने पैसे लेंगे, तो रामभाव ने कहा कि जो भी निनाद उन्हें खुशी से देंगे वह उसको रख लेंगे। दरअसल रामभाव के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के पौष इलाके में था। वहाँ अधिकतर धनवान लोगों की कोठियाँ थीं। अगली सुबह रामभाव साइकिल पर आए। निनाद से कहा, राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में रामभाव ने उनके बगीचे की कायाकल्प कर दी। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधा और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी रामभाव का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रामभाव जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी भी बढ़ी। रामभाव ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में रामभाव ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को भी नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के एक मशहूर बिल्डर की नज़र रामभाव के काम पर पड़ी, तो उसने रामभाव को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रामभाव ने फिर सब दिन रात एक कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने रामभाव की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ गया और आमदनी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने रामभाव को फ़ोन मिलाया कि पुनः वे अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को रामभाव से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। रामभाव ने कहा कि कुछ देर में वे उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा, यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतर कर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ? रामभाव। क्या? वही रामभाव जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में है। हक्के बक्के निनाद को रामभाव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलिशान गाड़ी से उतरकर कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद ने कभी नहीं की थी। रामभाव ने औजार निकाले और काम में जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत रामभाव ही करते दिखे। इसी दरमियान निनाद ने रामभाव की तस्वीर खींच ली। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफ़र में रामभाव का एक ही हमसफ़र रहा और वह था उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। दोस्तों, हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर रामभाव की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर सकता है। तो दोस्तों, मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए।